नमस्कार, मैं हेमंत। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक थोड़ा लंबा होगा, इसको धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट वर्गमूल में हम दो तरह का, किसी भी संख्या का हम दो तरह का होगा। ये एक होगा एग्जैक्ट और एक होगा अप्रॉक्स में। देखिए, एग्जैक्ट का उदाहरण अगर हम समझें तो जैसे कि 16 है, ये 4 होगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू है 16 का। जैसे 361 है, ये 19 होगा। जैसे 400 है, ये 20 होगा। ये आपका इधर एग्जैक्ट वाला है। अप्रॉक्स का उदाहरण अगर हम लें तो जैसे कि हम लोग √2 का मान याद रखते हैं 1.414। ये एग्जैक्ट मान नहीं है, अप्रॉक्स है, इसके और आगे कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि √3 का मान 1.73, इतना हम लोग याद रखते हैं 732। इसके और आगे भी है, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स में इतना ले लेते हैं। तो ये है √10, ये 3.016, इसी तरह से कुछ आता है। तो ये सब हम लोग जैसे कि √2 का मान, √3 का मान याद रहता है, याद रख लेते हैं। बहुत लोग 10 तक याद रखता है, हम लोग किसी का भी याद नहीं रखेंगे, फिर भी हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले पढ़ेंगे एग्जैक्ट वाला। एग्जैक्ट में देखिएगा कि हम उस संख्या का एग्जैक्ट निकाल पाते हैं वर्गमूल जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब वैसा संख्या जो किसी संख्या का स्क्वायर हो। जैसे आपका 1 होगा, 1 का स्क्वायर है। जैसे 4, जैसे 16, जैसे 36, 49, 400, इसी तरह से वो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा, हम उसका बहुत आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब है कि अब यहाँ पे देखिए, हम लोग को एक बात सीखना पड़ेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या जैसे एग्जैक्ट वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें इकाई अंक फिर दहाई अंक के बारे में थोड़ा हम लोग को यहाँ पे सीखना है। जैसे कि एक बात, इधर हम लोग लिखेंगे संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक इधर लिखेंगे, और फिर इधर लिखेंगे संख्या के वर्ग का इकाई अंक। देखिए, समझिएगा बात को। संख्या का इकाई अंक मतलब कोई अगर संख्या हो, वो चाहे 2 अंक का हो, 3 अंक का हो या 5 अंक का हो, उस संख्या का इकाई अंक इधर लिखेंगे और फिर उस संख्या का स्क्वायर करने पर वो चाहे 3 अंक का हो, 5 अंक का हो, 10 अंक का हो, उसका इकाई अंक लिखेंगे। अगर मान के चलिए आपका जो संख्या है उसका इकाई अंक 0 है, तो आप उस संख्या को जब स्क्वायर करिएगा तो उसका इकाई अंक भी 0 होगा। जैसे 10 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो इसका इकाई अंक 10 का 0 है, तो इसका भी 0 होगा। अगर किसी संख्या का 1 है इकाई अंक, उस संख्या का स्क्वायर करने पर 1 आएगा। किसी संख्या का इकाई अंक अगर 2 है तो इसका स्क्वायर करने पर 4 आएगा।
उसी तरह से 3 अगर रहेगा तो संख्या का स्क्वायर करने पर 9 आएगा, 4 रहेगा तो 6 आएगा, 5 है तो 5 आएगा। इकाई अंक लिख रहे हैं, उसका वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। ये हो गया। फिर जैसे 6 है तो 6 होगा, 7 है तो 9 होगा, 8 है तो 4 होगा और 9 है तो 1 होगा। 0 तो हो गया। अब यहाँ पे एक बात आप देखिएगा कि इसमें 0 से अलग अलग 10 डिजिट है, 10 डिजिट है और ये सब अलग अलग है। और ये हम लोग का डेसिमल नंबर है, 10 संख्या है, डेसिमल से कोई भी संख्या हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे 014 आया इस तरह से। यहाँ पे देखिए आपका कौन कौन नहीं आया, तो एक संख्या 2 नहीं आया है, आपका 3 नहीं आया है, फिर कौन नहीं आया, 7 नहीं आया है, 8 नहीं आया है, 2, 3, 7 और 8 नहीं आया है। और अगर ये 4 नहीं आया है तो 4 रिपीट क्या होगा, कौन कौन रिपीट किया है, जैसे देखिए एक आपका रिपीट किया है, फिर आपका 4 रिपीट किया है, 9 आपका रिपीट किया है, 6 रिपीट किया है और 5 अगर रहेगा तो सेम ही हो जाता है, 0 रहेगा तो सेम ही होगा, ये सेम होगा। तो अब यहाँ पे ये बात इस जगह से समझना है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर कौन कौन डिजिट आ सकता है, तो आने वाला होगा 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, ये सब आएगा। मतलब आने वाला ये नहीं आएगा, ये आपका नहीं आएगा और आने वाला क्या है, तो आएगा 0 आएगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक, ये आने वाला लिख रहे हैं यहाँ पे सही का चिन्ह में और गलती के चिन्ह में नहीं आने वाला है। तो कौन कौन आने वाला है, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 तो नहीं आएगा, फिर आएगा कौन, 4 आएगा, फिर का 5 आएगा, 6 आएगा, 7 तो नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। ये आपका ये बात को यूज होगा। अब है कि इसमें एक चीज़ और समझिएगा कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक अगर 1 है तो हम बोल सकते हैं कि वो संख्या 2 संख्या का स्क्वायर हो सकता है। वो वैसा संख्या का स्क्वायर होगा जैसे कि कोई बोला कि ये किसी संख्या का एक नंबर है, इसके और आगे कुछ नंबर है और ये संख्या किसी का स्क्वायर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर चाहे जिसका स्क्वायर होगा, जिस संख्या का स्क्वायर होगा उसके अंतिम में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये बात हम बोल सकते हैं। मतलब किसी संख्या का अगर स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 आया है तो वो दो तरह का संख्या होगा। मतलब वो जो संख्या होगा उसका इकाई अंक या तो इकाई अंक 1 हो रहा होगा या तो 9 रहा होगा, तभी इकाई अंक 1 होगा, तभी आपका 1 होगा। तो ये बात का हम लोग का यूज है, इसको हम और लिखाते हैं। तो एक बात ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए हम लोग इस चीज़ को कोडिंग के रूप में इस तरह से शॉर्ट में लिखे, थोड़ा सा भाषा में लिख देते हैं कि ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक हो सकता है और एक लिखेंगे नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या के वर्ग करने पर प्राप्त संख्या का इकाई अंक हो सकता है। और इधर लिखेंगे उसी तरह से किसी भी संख्या के वर्ग करने पर
पर प्राप्त संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। होने वाला है मतलब जिसको हम सही चिन्ह लगाए थे तो वो क्या क्या है, तो 0 1 4 5 6 9, और इधर नहीं होने वाला में क्या होगा, क्रॉस चिन्ह लगाए थे, और वो कौन कौन होगा, तो वो होगा नहीं होने वाला में तो 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा। 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा। जैसे कि अब यहाँ पे समझेंगे 2 3 7 और 8, ये जिसमें आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि वो संख्या किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। अगर कहीं पर हमको ये मिल जाए कि उसका इकाई अंक 2 3 7 और 8 है तो वो संख्या किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर ये आ जाए तो ये नहीं कि होगा ही, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि देखिए आपका 25 आ गया तो इकाई अंक 5 है तो ये संख्या हो गया। लेकिन अगर 15 आ जाएगा तो बोलिए ये 15 किसी संख्या का स्क्वायर हो रहा है, इकाई अंक 5 तो है। लेकिन यहाँ पे आपका 25 वाला हो गया लेकिन ये चीज़ नहीं हुआ। तो यहाँ पे हुआ ये बात कि अगर ऐसा नंबर आएगा, अगर ऐसा नंबर किसी संख्या के अंतिम में आएगा तो ये होने का चांस है, निश्चित होगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी संख्या के अंतिम में 2 3 7 8 हो जाए तो हम गारंटी बोल सकते हैं, इस बात का हम गारंटी ले सकते हैं कि ये कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कोई बोलता है कि एक आदमी बोला कि ये 3 अंकों की संख्या है और अंतिम अंक 2 है, तो बोलिए ये किस संख्या का स्क्वायर है, ये किस संख्या का स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये कोई भी ऐसा संख्या नहीं है नंबर सिस्टम में कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर अंतिम अंक 2 होगा। जैसे 2 होगा, अंतिम अंक 2 होगा, ऐसा कोई संख्या नहीं है। 3 भी रहता है यहाँ पे तो वैसा भी नहीं है। मतलब 2 3 7 और 8 अगर किसी संख्या के अंत में आ जाता है तो हम ये गारंटी बोल सकते हैं, इस बात का हम गारंटी ले सकते हैं कि वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता है, ये बात। लेकिन अगर ये सब आ जाएगा तो हम ये बात का गारंटी नहीं ले सकते हैं कि वो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए 144 है, ये 4 है, यहाँ पे इकाई अंक 4, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर हो सकता है। तो ये होगा क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर करने पर 144 होगा, इकाई अंक 4 है। लेकिन यही हम अगर 154 ले लें तो बोलिए ये किसी भी संख्या, ऐसा कोई नंबर आपको दिख रहा है? तो यहाँ पे कोई भी नंबर आपको नहीं दिखेगा, कोई भी नंबर ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसका आप स्क्वायर करिएगा और इकाई अंक 4 आएगा और साथ में 5 आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि इकाई अंक 4 हो गया तो वो किसी भी संख्या का स्क्वायर हो ही जाएगा, ये गारंटी नहीं है, ये बात को ध्यान में रखना है। लेकिन अगर कोई आदमी कहता है कि, जैसे कि कोई आदमी कहता है कि एक नंबर है और उसके अंतिम में 7 है, तो हम इस बात का गारंटी ले सकते हैं कि वो नंबर जो भी होगा वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। ये बात का हम लोग गारंटी। अगर कोई आदमी कहता है कि ये 197 है तो आप तुरंत बोलिएगा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर करने पर एक अंतिम अंक 7 आएगा। जब अंतिम अंक ही नहीं आएगा तो पूरी संख्या कैसे आएगा? तो ये कभी भी नहीं आएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। एक बात और, जैसे ये एक अंक सिंगल डिजिट का बात कर रहे हैं, इकाई अंक का बात, इसी तरह से एक 2 अंक वाला भी बात हम लोग लिख लेते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 अंक में हम लोग नोट में लिख लेंगे और ये लिखने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसका हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए क्या नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे
किसी भी संख्या के वर्ग का अंतिम 2 अंक वही होगा जो कि 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग करने पर प्राप्त संख्या का अंतिम 2 अंक होता है। ये बात जिस तरह से ये सिंगल डिजिट वाला था उसी तरह से ये 2 अंक वाला है। हम लोग क्या लिखे कि किसी भी संख्या के वर्ग का अंतिम 2 अंक वही होगा जो 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग करने पर प्राप्त संख्या का अंतिम 2 अंक होगा। अंतिम 2 अंक होता है या होगा, जो भी लिखिए बात बराबर है। ये और हम इसको दूसरे, जैसे इसके बारे में आप थोड़ा बताते हैं। जैसे हम लोग स्क्वायर पढ़े हैं, सबसे पहला आपका टॉपिक हम स्क्वायर ही बताए हैं और वहाँ पे आपको हम बताए थे, आपको सबसे पहला टॉपिक हम स्क्वायर बताएं और वहाँ पे हम आपको ये बताए थे कि आप 1 से 24 तक का स्क्वायर याद रखिएगा और उसके बाद कोई भी याद नहीं रखना है और सब फिर उसके बाद आपका जो तरीका बताए थे उसी से बन जाएगा। तो यही 1 से 24 यहाँ पे है। अब देखिए, हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते थे तो वहाँ पे क्या करते थे, देखते थे कि जो मेरा बेस काम करता था, जैसे मेरा बेस एक बार 50 काम करता था, फिर 100 करता था, बढ़ते जाता था रेंज, 150 करता था, फिर 200 करता था, फिर उसी तरह से 300, 400, 500 जितना तक आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते थे, तुलना करते थे कि वो संख्या 50 से कितना कम रहता है और कितना ज़्यादा रहता है, यही चीज़ देखते थे। तो वो जब भी ज़्यादा या कम रहता था तो वो 1 से 24 तक के रेंज में ही रहता था और हम लोग क्या करते, उस संख्या का स्क्वायर करते थे और 2 अंक लिखते थे। वही 2 अंक है, वही 2 अंक, हमेशा वही 2 अंक का हम चर्चा कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आप ये चीज़ याद रखने के लिए रटने वाला बात नहीं है। अगर आप पिछले बात ये स्क्वायर पढ़े हैं, बस इससे इसको जोड़ दीजिए, आपको सब दिन याद रहेगा। तो हम लोग ये बात लिखे कि किसी भी संख्या का वर्ग का अंतिम 2 अंक वही होगा जो 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग करने पर प्राप्त संख्या का अंतिम 2 अंक होगा। जैसे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालिए, जैसे हम 100 के नज़दीक का हम 112 का निकाले थे, याद करिए। तो 100 से 12 ज़्यादा है तो हम 12 का स्क्वायर करते थे और वो 144 होता है, तो यही ना 2 अंक लिखाते थे। जब हम वही 2 अंक लिखते हैं तो अंतिम 2 अंक तो वही ना आएगा। और हमेशा हम कोई भी संख्या का स्क्वायर जब निकालते थे, हमको बस 1 से 24 तक का ही ज़रूरत पड़ता था। तो आप 1 से 24 तक का जब ज़रूरत पड़ता था और उसका अंतिम 2 ही अंक पहले लिखते थे, फिर इधर लिखते थे, तो इसका मतलब वही बात तो हम बोल यहाँ रहे हैं। इसी को आप दूसरे भाषा में भी बोल सकते हैं। सेम ही बात लिख रहे हैं, थोड़ा सा 1-2 बार हम इसको रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको ध्यान में आए और याद रहे। पूर्ण वर्ग संख्या का, इसको हम ऐसे दूसरे तरह से ये भी लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। इसको हम क्या लिखे थे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंतिम 2 अंक का अंतिम 2 अंक वही होगा जो 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग का अंतिम 2 अंक होगा।
देखिए क्या लिखे, पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंतिम दो अंक वही होगा जो 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग का अंतिम दो अंक होता है या होता है, वही बात है। और ये पूर्ण वर्ग संख्या हम अभी लिखे थे, वैसा नंबर जो किसी भी संख्या का वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग होगा। वही यहाँ लिखे हैं, किसी भी संख्या के वर्ग का अंतिम दो अंक, किसी भी संख्या के वर्ग का, कोई भी संख्या का वर्ग होगा तो वह कैसा नंबर होगा, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, देखिए आपको हम कितना बात बताए, एक सिंगल डिजिट वाला बताए हैं और एक डबल डिजिट वाला बात बताए हैं। दो बात आपको अभी ध्यान में रखना है। अब तीसरा बात देखिए, तीसरा बात में है, एक होता है किसी भी संख्या को सिंगल डिजिट में लाना, जिसको डिजिटल सम भी बोलते हैं। तो थोड़ा समझ लेते हैं डिजिटल सम क्या होगा। डिजिटल सम को हम ये भी बोल सकते हैं किसी भी संख्या का इकाई सिंगल डिजिट में वैल्यू, डिजिटल सम वही होता है। जैसे कि कोई संख्या, जैसे कि आप 1 2 3 है, इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो 3 2 5 1 6। और ये चीज़ हम यूज कहाँ किए थे, जब आपको गुना बता रहे थे। दूसरा क्लास होगा जहाँ पे गुना बताएं और ये चीज़ का हम यूज किए थे, 3 2 5 1 6। जैसे 7 5 7 2 5 7 2। देखिए हम लोग किसी भी 4 अंक का रहे या 10 अंक का संख्या रहे, उसको हम सिंगल डिजिट में बना रहे हैं, उसी को हम डिजिटल सम बोलते हैं। मतलब और हम भाषा में बोलते रहेंगे कि कोई भी संख्या का इकाई अंक वैल्यू, उसी को हम डिजिटल सम बोलेंगे। किसी भी संख्या का इकाई अंक वैल्यू, इकाई अंक में वैल्यू जो होगा उसी को हम डिजिटल सम बोलते हैं। मतलब ये 123 है, इसका इकाई अंक वैल्यू हम 6 बोलेंगे। जैसे ये है। अब यहाँ पे इकाई अंक वैल्यू बनाने के लिए क्या होता है, कोई भी मतलब डबल अंक कब होता है, जब 9 के बाद होता है। जैसे 9 होगा, 9 के बाद 10 होगा, तब तो डबल होता है। जैसे 9 हो वो 0 मान लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे 7 और 2 9 हुआ, अब ये 5 हो जाएगा। या तो आप इसको देखिए दूसरे तरीके से भी बताते हैं, ये 6 आया, 3 2 5 1 6, ये आया। 7 2 खत्म, 9 कर दिए और 5 बचा 5 हुआ। इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, 5 और 7, 7 5 12, अब 12 2 14, अब 14 डबल डिजिट है, इसको हमको सिंगल बनाना, फिर इसको जोड़ दीजिए, 4 1 5। तो इस तरह से आप इसको और डिटेल में बता देते हैं, 5 + 7 + 2, ये कितना हुआ, 7 5 12 2 14। अब 14 को सिंगल डिजिट करना है तो 1 और 4 तो 5, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि आप 9 को 0 मान लीजिए, तो 7 खत्म 2 खत्म 9 और 9 खत्म तो 5 हुआ। जैसे ले लेते हैं 3 4 6 9 7 2 3, ये ले लिए। अब हमको सिंगल डिजिट बनाना है इसको, तो आप क्या करिए, 7 2 9 खत्म, 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 4 3 7, तो ये सिंगल डिजिट है। इसी को हम डिजिटल सम बोलते हैं। अब यहाँ पे है, बात को समझिएगा। अब जो हम ये डिजिटल सम का यूज होगा यहाँ पे, अब हम तीसरा बात बता रहे हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट था, ये आपका दूसरा था और सिंगल डिजिट वाला था पहला पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा नंबर में ये बात है कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, बात को समझिएगा, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, या तो हम बोल सकते हैं अगर कोई संख्या किसी का वर्ग है तो उसका डिजिटल सम या तो 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 9 होगा। 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 9 होगा, यही बात होगा। कोई भी संख्या का
कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम, डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 होता है, 9 होता है। ये बात को ध्यान में रखें। ये आपका तीसरा पॉइंट हुआ। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बोलिए या तो किसी भी संख्या का स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर का डिजिटल सम, डिजिटल सम को हम क्या नाम रखें, तो इकाई अंक वैल्यू, इकाई अंक वैल्यू क्या क्या आएगा, तो आएगा 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा या 9 आएगा। 1, 4, 7 या 9 आएगा, ये आएगा डिजिटल सम वैल्यू। आप ऐसे बोलिए या तो आप इस बात को ऐसे बोलिए। लेकिन इसका उल्टा बात नहीं सही है कि जैसे हम बोलें 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर हो रहा है इसका 144, इसका डिजिटल सम देखिएगा यही चारों में कोई एक होगा। जैसे 4, 4, 8, 1, 9, 9 आया, 4, 4, 8, 1, 9, 9 रहेगा तो आप 0 भी बोल सकते हैं, 9 रहे या 0 बात एक ही है, ठीक है, 9 आया। जैसे कि 15 का स्क्वायर देख लीजिए, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 5, 2, 7, 2, 9, इसका भी 9 ही आ गया। जैसे 13 का स्क्वायर देख लेते हैं 169 होता है, 9, 6, 1, 7, तो इसका 7 हुआ। अब यहाँ पे ये बात जरूरी नहीं होगा, देखिए समझिएगा, ये बात उल्टा आपका सही नहीं होगा यहाँ पे। देखिए 12 का स्क्वायर 144, इसका डिजिटल सम 9 आया, 15 का स्क्वायर 225, 9 आया, 13 का स्क्वायर 169, 7 आया। ये पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका डिजिटल सम 997 है। और पूर्ण वर्ग संख्या आप देख लीजिए, जैसे 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। जैसे 49 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका 4 आ रहा है। जैसे एक संख्या 112 का हम लोग स्क्वायर निकाले थे, 112 का ये होता है कितना, तो 12 का 44, 12 और जोड़ते थे 124, 125। आप इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए, देखिए 4, 4, 8, 1, 9 खत्म, 5, 2, 7, 7 आया। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर या तो पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम या तो 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा या तो 9 होगा, यही होगा। लेकिन हम उल्टा नहीं बोल सकते हैं। जैसे हम कोई संख्या लें, जैसे 5, 3, छोटा संख्या लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे 54 है, इसका डिजिटल सम 9 हो रहा है, 54 का डिजिटल सम 9 हुआ। लेकिन बोलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बात का गारंटी ले सकते हैं कि कोई अगर ये कहता है कि ये संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, यहाँ पे कोई संख्या अगर 3 अंक या 4 अंक का है, कोई भी जितना भी अंक हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका डिजिटल सम या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। अगर वो संख्या का डिजिटल सम ये नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन अगर किसी संख्या का, कोई संख्या का डिजिटल सम इतना हो जाएगा, डिजिटल सम इतना हो जाएगा, तो हम इस बात का गारंटी नहीं ले सकते कि वो संख्या पूर्ण वर्ग होगा ही। ये बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। मतलब इधर से सही है,
लेकिन इधर से सही नहीं है, मतलब ये बात हुआ, उल्टा सही आपका नहीं है। ये बात को ध्यान में रखना है ये। और इस पे हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस पे हम क्वेश्चन देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तभी इतना बात हम लोग 3 बात पढ़े हैं। 3 बात में देखिए 3 बात में सबसे पहला बात पढ़े इकाई अंक वाला। इकाई अंक में एक होने वाला, एक नहीं होने वाला। होने वाला में क्या था, इसमें पहले में पॉइंट में 2 बात था। होने वाला में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 नहीं होगा, उसके बाद 8 भी नहीं होगा, 9 हो सकता है। ये बात पढ़े, ये पहला नंबर पॉइंट में आप पढ़े। दूसरे पॉइंट में पढ़े, दूसरा नंबर में बात पढ़े कि किसी भी संख्या का वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक वही होगा जो 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर करने पर अंतिम 2 अंक होगा। ये बात पढ़े। तीसरा नंबर में हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या, या तो उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। ये बात पढ़े, 3 बात। अब चौथा बात है कि किसी भी संख्या का, चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में है कि कोई भी संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालने के बाद इधर वैल्यू कुछ आएगा, इधर वैल्यू आएगा। मान के चलिए कि अगर वो संख्या 1 डिजिट का है, यहाँ पे हम जिसका वर्गमूल निकाल रहे हैं वो 1 अंक का है, तो उस संख्या का वर्गमूल भी 1 अंक आएगा। अगर वो संख्या 2 अंक का है तो वो संख्या का वर्गमूल जो होगा 1 ही अंक आएगा। ये बात को ध्यान में समझिएगा। अगर कोई संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं और वो संख्या 1 अंक का है तो उस वर्गमूल 1 अंक का ही निकलेगा। अगर कोई संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं और वो संख्या 2 अंक का है तो उसका वर्गमूल 1 अंक वाला संख्या निकलेगा। जैसे कि देखिए उदाहरण, मान के सोच चलिए कि 9 है, ये 3 आया। बोलिए 9 जो एक संख्या है और वो सिंगल डिजिट है, इसका वर्गमूल भी सिंगल डिजिट आया। जैसे कि देखिए 16, ये एक संख्या है और ये 2 डिजिट का है और 2 डिजिट का है, और इसका वर्गमूल जो आएगा वो सिंगल डिजिट में आएगा। जैसे 4 आया, ये हुआ। उसी तरह से अगर ये 3 अंक का होगा तो वो संख्या 2 अंक का होगा, वो संख्या 2 अंक का आएगा। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है और लिखते हैं आगे। जैसे 4 होगा तो वो 2 का होगा। अगर यहाँ पे 5 अंकों की संख्या रहेगा तो वो 3 अंकों की संख्या होगा। तो आपको ये बात लगता होगा कि 1 है तो 1, ठीक है, 2 है तो 1, 3 है तो आपका क्या आया, 2 आया, 4 है तो 2 आया। आपको एक बात लगता होगा, जहाँ सम संख्या जैसे 2, 4, तो इसका आधा हो गया। जैसे 2 है तो इसका आधा हुआ 1, ये 4 वाला का यहाँ पे है 2। तो जो सम संख्या डिजिट में होगा, मतलब डिजिटों की संख्या अगर सम होगा तो आधा हो जाएगा। अगर डिजिटों की संख्या विषम होगा, अगर डिजिटों की संख्या विषम होगा तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि 1 है, उसको आधा करेंगे तो आधा 0.5 होगा, उससे जस्ट अगला नंबर आपका हो जाएगा। जैसे 3 है, इसका आधा करेंगे तो 1.5 होगा। जैसे 3 में 2 से भाग दीजिए, 1.5 हुआ। तो ये चीज़, इसका अगला नंबर जो होगा, अगला इंटीजर होगा, वही आपका हो जाता है। उसी तरह से आप यहाँ पे बोल सकते हैं इस तरह से, जैसे कि अगर 6 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना,
5 है तो 3, 6 का भी होगा 3। अगर यहाँ पे 7 अंकों का होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये होगा 4 अंकों का। इसी तरह से चलता रहेगा, ये जो हम लोग लिख रहे हैं इसी तरह से चलेगा। यहाँ पे जो रूट के अंदर ये सब अंकों, 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, और उसी तरह से यहाँ पे अंकों की संख्या ये होगा। तो ये चौथा नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई क्वेश्चन आया है, आप ये बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे कोई कहता है, जैसे कोई कह रहा है कि एक संख्या है, एक संख्या है और वो 4 नंबर का है, 1 2 3 4। तो बताइए, ये एक संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या है और वो किसी संख्या का स्क्वायर है, वो किसी संख्या का स्क्वायर है। तो वो किस संख्या का स्क्वायर है? आप संख्या तो अभी यहाँ क्लियर नहीं है, लेकिन आप ये बात जरूर बोल सकते हैं कि ये जरूर 2 अंकों की संख्या होगा। ये कितना अंकों की संख्या होगा? 2 अंकों का, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो इसका आधा होगा। अगर कोई उदाहरण के लिए समझिए, इस बात का हम उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण अगर हम बोलें कि कोई संख्या 3 अंक 5 अंक का है, तो हम ये बात जरूर बोल सकते कि अगर ये 5 अंक यहाँ पे होगा तो ये जरूर है कि ये 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर होगा। यहाँ पे 3 अंक आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 अंक आएगा। तो ये 4 पॉइंट आप एकदम ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अब इस पे आपको हम 1-2 क्वेश्चन लिखाते हैं और आगे हम बढ़ते जाएंगे, सबका यूज होगा। बस इतना बात आप ध्यान में रखिएगा, फिर इसको हम रिपीट भी करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन 62478078 इतना के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो आपको ये देखना है कि ये जो नंबर है वो कितने अंकों की संख्या है। ये जो नंबर है ये कितने अंकों की संख्या है। तो ये अंकों की संख्या है कितना, 2 4 6 2 8, 8 अंकों की संख्या है। और अगर 8 अंकों की संख्या है तो 8 सम संख्या हुआ। अगर 8 सम संख्या होगा तो बस क्या करिए, उसको आधा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4। तो आंसर होगा 4 अंक। अगर ये सम संख्या है तब, अगर अंकों की संख्या सम हो, अंकों की संख्या सम हो तो आधा होता है, नहीं तो और हम लिख देते हैं इसको x अगर अंकों की संख्या है, यदि x अंकों की संख्या है, x अगर अंकों की संख्या है तो यदि x अंकों की संख्या है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 2 होगा। क्या होगा, एक होगा x/2,
यदि x अंकों की संख्या, x किसी संख्याओं की अंकों की संख्या, इसको और क्लियर कर देते हैं। यदि x किसी संख्या, यदि x किसी संख्या के अंकों की संख्या है, संख्या, यदि x किसी संख्या के अंकों की संख्या है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या जो होगा x/2 होगा। कब? जब x एक सम संख्या होगा। जब x कैसा संख्या होगा? सम संख्या होगा। और x + 1/2, एक x + 1/2 ये तब होगा जब x आपका एक विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। मतलब ये इवन नंबर और ये ऑड नंबर। मतलब जैसे कि ये संख्या है और ये जो संख्या है और इसका ये कितना अंकों की संख्या है? 8 अंकों को। इसी को हम x मान रहे हैं, इसी को हम x मान रहे हैं। अब x कैसा संख्या है? तो ये सम संख्या है, इसलिए 8/2 कर दिए, इसको 8/2 कर दिए। अब अगर मेरा ये 9 रहता, तब 9 हो रहा था तो हम क्या बताए थे कि 9/2 कर दीजिए, ये 4.5, 4.5। इससे आगे वाला इंटीजर होगा तो 5 होगा। या तो आप क्या करिए, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, 9 + 1/2 5, ये 5 आया ना। तो आप इस तरह से याद रख लीजिए, ये तो सीधा सीधा याद रख लीजिए, तो वही बात होगा। तो आप इसको लिख लीजिए स्टार देके इस तरह से। यदि x किसी संख्या के अंकों की संख्या है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या जो होगा, उसका वर्गमूल जो निकलेगा उसमें जो अंकों की संख्या होगा वो होगा x/2। ये कब करिएगा? जब x आपका सम रहेगा। और x अगर विषम हो जाएगा तो x + 1/2। जैसे उदाहरण में हम बोलें कि एक वर्गमूल दिया गया और वो 5 अंकों की संख्या है, ये 5 अंकों की संख्या है, तो अंकों की संख्या 5 है, तो इसका मतलब x का मान 5 हुआ। x का मान क्या हुआ? तो 5 हुआ। अब 5 आपका कैसा संख्या? विषम संख्या। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू होगा यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, ये वर्गमूल का जो मान आएगा वो क्या होगा? तो होगा 5 + 1/2, मतलब 6/2 मतलब 3। इसका मतलब यहाँ 3 डिजिट आएगा, यहाँ पे 3 डिजिट आएगा। बात समझ में आया होगा? तो इस तरह का बात है, ध्यान में रखिएगा। जैसे और क्वेश्चन लिखाते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, 34 अंकों वाली संख्या, 34 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? कितने अंक होंगे? तो 34, बोलिए 34 एक सम संख्या है। 34 कैसा संख्या? सम संख्या, सम है। तो अंकों की संख्या, अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक है? तो अंक हो जाएगा कितना? तो 34/2, तो हो जाएगा 17। यही आंसर होगा। जैसे और अगला क्वेश्चन देखिए, 29 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? कितने अंक होंगे? बोलिए 29 जो है, जिसको हम x मानते हैं, ये 29, और ये कैसा संख्या है? विषम संख्या, मतलब ओड नंबर, तो हम लोग यहाँ पे, तो
तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, कितने अंक होंगे? अंक की संख्या क्या हो जाएगा? तो 29 + 1/2, तो 30/2 मतलब 15 होगा। इसका मतलब यही सीधा सीधा बात याद रखना है, अगर कोई संख्या का अंक अगर सम में हो तो आधा और विषम में हो तो एक जोड़कर आधा, एक जोड़कर आधा, बस ये करना है। जैसे एक क्वेश्चन निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? इसमें हम एक ही में 2-3 क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे पहला में ऑप्शन ए में है 75625, बी में है 30976, सी में है 29561, डी में है 143642। तो देखिए कहता निम्न में कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? नहीं होने वाला पूछ रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग का अंतिम 2 अंक क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? तो बोलिए 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। इसका मतलब यही आंसर होगा। अब इसमें वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई अगर आदमी इसका वर्गमूल कितना स्पीड निकाल ले, कितना फास्ट निकाल ले, वो समय ज़्यादा लगेगा उसको। ज़्यादातर में देखिए, अब हम सिंगल डिजिट देखें, अभी हम किस पे फोकस किए हैं? तो सिंगल डिजिट। लेकिन कभी कभी सिंगल डिजिट से काम अगर नहीं आएगा तब हम डबल डिजिट देखेंगे। डबल डिजिट में क्या होगा? तो 1 से 24 तक के स्क्वायर का अंतिम 2 अंक होना चाहिए, ये सोचेंगे। अगर ये इससे भी काम नहीं होगा तब हम डिजिटल सम लगाएंगे। डिजिटल सम में क्या होना चाहिए? या तो 1, 4, 7, 9 ये होना चाहिए, ये बात लगाएंगे, कोई ना कोई सेट कर जाएगा। जैसे कि और एगो लेते हैं 516961, बी नंबर ऑप्शन, ये ए नंबर ऑप्शन है। बी में है 9604, सी नंबर में 15625, डी नंबर में 7982। ये देखिए यहाँ पे 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। और यही तो पूछ रहा है कि कौन नहीं होगा, तो ये होगा। एक और देख, जैसे पहले नंबर में XY5, बी नंबर में है AB4, सी नंबर में है MN3, डी नंबर में है PQ4 तो हो गया है। 6 तो कहता है कौन नहीं होगा? बोलिए 5 तो इकाई अंक हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 होगा? नहीं होगा, तो यही आंसर होगा। 6 होगा, हो सकता है। अब 3 तो कभी नहीं होगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर 3 नहीं होगा, तो ये होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और क्वेश्चन आपको हम लास्ट में, जब ये स्क्वायर रूट में अभी बहुत सारा सीखना है, कई क्लास होगा इसमें, तो आज हम लोग कुछ याद रखने वाला चीज़ हम सीखे, कल हम बनाने सीखेंगे इसके अगले क्लास में।
बनाने सीखेंगे। तो चलिए आज यहीं तक।